नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत लोगों के कल से आ रहे हैं फ़ोन, कल से मैसेजेस भी आए कि जसबीर भाई क्या हुआ, रिलायंस के नतीजे घोषित हो गए, आपने अभी तक वीडियो नहीं दिया। थोड़ा सा बिजी था कल, कुछ गेस्ट्स आए हुए थे, उनके साथ कहीं जाना पड़ा, इसलिए वीडियो नहीं दिया। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी एक एक पॉइंट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो पॉइंट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन पे एक एक पे पॉइंट पे ध्यान से हम लोग एक बार फोकस करके देख लेते हैं कि क्या क्या उसका असर हो सकता है, क्या हुआ है और क्या उसका असर हो सकता है। हाँ, एक और मैसेज भी आया कि भाई, मतलब उन भाई ने शायद नतीजों का आंकलन कर लिया है, जिस हिसाब से मुझे लगा। वो कहते हैं कि मैंने तो अभी देखे नहीं, अभी आपके सामने ही देखूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि जसबीर भाई, ऐसा लग रहा है कि जियो, रिलायंस जियो जो है, जी, उस टेलीफोनी जो है उसके भाव अब बढ़ने वाले हैं, यानी उसके जो प्लान्स हैं उसके भाव बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने एक आगे वो भी लिखा कि भाई, पिछली बार जब भाव बढ़े थे, जब इसकी लड़के की शादी की थी, छोटे वाले लड़के की, अंबानी साहब ने, तब बढ़े थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्या अब और बढ़ने का आसार है? तो खैर, उस पर तो क्या ही कहूँगा, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कुछ अगर चर्चा हो सकी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कैसे रहे नतीजे। Reliance Industries Limited audited consolidated financial results for the quarter/year ended March 31st, 2026. सभी फिगर्स करोड्स में ही हैं एक्सेप्ट फॉर द शेयर डेटा एंड द रेशोज। देखिए, सबसे पहले तो हमको देखना है इनकम, वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम का अगर कहानी देखेंगे तो टोटल इनकम जो क्वार्टर है, पिछला क्वार्टर 31 मार्च 2026 का, उसकी हुई है 3,03,068 करोड़, 3,03,068। पिछले क्वार्टर से, जो लास्ट क्वार्टर था यानी कि 31 दिसंबर 2025, उससे सेल्स, बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले उसमें एक क्वार्टर में था 2,74,410 करोड़ का। लोग कहेंगे बहुत अच्छा है साहब। खैर, कहानी सिर्फ अगर रेवेन्यू पे टिकी होती दोस्तों तो क्या था, कहानी तो कहीं और टिकी होती है भाई। कहानी तो टिकी होती है नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे। वो आगे चल के देखते हैं, लेकिन एक बार को ईयर का भी देख लेते हैं कि क्या कहानी रही। अगर टोटल इनकम की बात करेंगे तो पिछले साल से इस साल रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल 9,98,114 करोड़ रुपया था, 9,98,114 करोड़, और इस बार रेवेन्यू बढ़ के 1,104,637 माफ कीजिएगा, बेसिकली लगभग 11,04,637 रुपए का रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टोटल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, बहुत बढ़िया साहब। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सपेंसेस भी इसी इससे भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हों। तो ज़रा एक्सपेंसेस की भी कहानी देख लेते हैं। अगर पिछले क्वार्टर की ही बात करें, जहां पर हमने अभी बात की थी, इनकम्स की बात की थी, तो इनकम में हम कह रहे थे 2,74,410 से 3,03,068 तक बढ़ गया है इनकम। चलो, अच्छी बात है। बट एक्सपेंस भी देखिए ना, एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 1,08,346 करोड़ था, और इस बार अगर देखेंगे बढ़कर सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का ही जो वो है 1,28,985, 1,28,985 करोड़ हो गया है। तो भैया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक तो मार दे रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, और चीज़ों पे किसी पे नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा टोटल एक्सपेंसेस पे जाता हूँ। तो टोटल एक्सपेंसेस पे आप देख लीजिए, 2,44,713 करोड़ पिछले क्वार्टर का था, दिसंबर 2025 में जो क्वार्टर एंड हो रहा था। और इस बार आपका एक्सपेंसेस ही 2,75,873, 2,75,873 के एक्सपेंसेस होते हुए दिख रहे हैं। तो साहब, मुझे लगता है कि एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए, रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? क्वार्टरली बिल्कुल दिख रहे हैं। ईयरली भी कहीं कुछ ऐसा ही है क्या? ईयरली अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो पिछले साल एक्सपेंसेस कितने थे जी? 8,92,000, और इस बार बढ़ के 9,81,000, 9,81,000 करोड़। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं भाई, एक्सपेंसेस आर राइजिंग। प्रॉफिट देखते हैं अब साहब, सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना ही ज़्यादा बेहतर रहता है।
ईयर ऑन ईयर ठीक है जी, ऐसा लग रहा है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमारे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछले क्वार्टर्स का असर कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर दिख रहा है। 80,787 करोड़ का 31 मार्च 2025 को जो हमारा ईयर एंड हुआ था वहाँ थे आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। इस बार 95,610 करोड़ 95,610 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता हुआ, जी हाँ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2026 देखते हैं तो क्या सीन है साहब। आपने देखा कि 20,616 करोड़ 20,616 करोड़ का इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस होता हुआ दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट था 22,167 करोड़ का। मार पड़ रही है साहब नेट प्रॉफिट में, मार पड़ रही है। और अगर ये तो हुआ सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंशियली तो उनको मार पड़ी ही पड़ी है। अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर से 31 मार्च 2025 वाला जो क्वार्टर था उसको 31 मार्च 2026 के क्वार्टर से भी कंपेयर करूं, तब भी वहां पे हमको 22,434 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और इस बार 20,616 करोड़ का भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में मार पड़ती हुई दिख रही है। सीधा सीधा क्लियर एक बात तो बोलनी बिल्कुल सही है कि नतीजे तो अब लोग कहेंगे एज पर दी स्ट्रीट आए, जो ब्रोकरेजेस कहती थी वैसे आए। अब क्या कहती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो यहाँ पर पीडीएफ कह रही है वो तो ये कह रही है कि नतीजे बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस किस सेगमेंट में इनको अच्छा रहा है, किस में मार पड़ी है, ज़रा देख लेते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं, ये तो रेशोज होंगे इनके। सेगमेंट इंफॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ऑयल टू केमिकल O2C क्या रहा भाई रेवेन्यू। O2C में रेवेन्यू पिछले साल के 31 मार्च 2025 वाले क्वार्टर से भी बेहतर है, 31 दिसंबर 2025 के क्वार्टर से भी बेहतर है। ऑयल टू केमिकल तो अच्छी बात है। मोटा मोटा ऑयल एंड गैस का जो इनका बिजनेस है उसमें ठंडा ही रहा है, कोई ऐसा खास नहीं रहा। हालांकि 31 मार्च 2025 जो पिछले साल में यही क्वार्टर था वहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था, 6,440 करोड़ का। इस बार सिर्फ 5,867 करोड़ है, जो कि एक फ्लैट मानूंगा। पिछले क्वार्टर में 5,833 करोड़ था। रिटेल, अब रिटेल यार ये जो है ना, इसको कंपेयर कैसे करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा। ईयर ऑन ईयर तो कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि अगले एक साल तक भी इसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, रिटेल वो कह रहा है कि 88,637 करोड़ और इस बार जो है 98,457 करोड़। नहीं नहीं, इसको रिटेल को आप कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि आप अगर देखोगे ना इसका एफएमसीजी बिजनेस का जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस हुई है वो उसमें एफएमसीजी बिजनेस का एक पार्ट डिफरेंट वो हो गया है, तो उसको नहीं कर सकते। अब चलो भाई डिजिटल सर्विसेज देख लेते हैं। ये वही है ना डिजिटल सर्विसेज जिसकी बात स्टार्टिंग में हमने की थी। डिजिटल सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो साहब पहले बात तो हम लोग ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ये ज़रूरी है। ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं डिजिटल सर्विसेज का तो 1,54,119 करोड़ रेवेन्यू था पिछले साल 31 मार्च 2025। इस बार बढ़ के हो गया है 1,76,164 करोड़, 1,76,164 करोड़। अब साहब रेट तो बढ़ाए थे इन्होंने, बढ़ाए थे कि नहीं बढ़ाए थे डिजिटल सर्विसेज के, मुझे तो बढ़ते हुए दिखे हैं। और डिजिटल सर्विसेज में इन्होंने कुछ एड ऑन्स भी किए थे बीच में, कुछ चैनल्स भी थे जिनका सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आता होगा, वो हॉटस्टार वगैरह जितने भी हैं उनका सब्सक्रिप्शन भी होगा मेरे ख्याल से तो। और बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज में पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है रेवेन्यू, दिख रहा है ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी जब आती है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ठीक ठाक है, बट लेट अस सी रिजल्ट्स कैसे हैं। रिजल्ट्स सबसे पहले डिजिटल सर्विसेज के ही देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है डिजिटल सर्विसेज के रिजल्ट्स, जी हाँ। यहाँ देखते हैं सेगमेंट रिजल्ट्स, सीधा एबिटा पे चलते हैं, ईबीआईटी पे चलते हैं। ठीक है, एबिटा अगर मैं देखता हूँ ऑयल टू केमिकल, पहले रिटेल देखेंगे। रिटेल देख लीजिए साहब 5,342, हालांकि रिटेल को हम वो कर नहीं सकते। डिजिटल सर्विसेज 12,612 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये था 12,118 करोड़। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया भाई डिजिटल सर्विसेज में। वो शायद सही कह रहे हैं
वो एक भाई जिन्होंने कहा कि अब क्या समय आ गया है कि ये फिर से बढ़ाएंगे भाव अपने, तो लगता तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि ना हो, क्योंकि भाई मेरा तो एक नहीं दो दो कनेक्शंस हैं मेरे पास, इनके प्रीपेड ही हैं चाहे, लेकिन बढ़ता हुआ तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना। पहले ये शायद 1 GB वाले प्लान्स भी थे, 1.5 GB, अब तो ये 2 GB से कम, 2 GB पर डे से कम वाले प्लान को मतलब ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है, वो मिलते भी नहीं है इनके। चलो खैर, देखते हैं अब क्या होता है। किसी टाइम पे फ्री मिलते थे, उसके बाद पैसे लगने लग गए, उसके बाद अब पैसे बढ़ते 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 अब कहाँ पे पहुँच गए वो आपको मालूम ही है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर मैं वर्ल्ड ओवर देखूं तो फिर भी हमारी जो टेलीफोनी है, हमारा जो नेट इंटरनेट है, डिजिटल सर्विसेज हैं, वो वर्ल्ड ओवर से तो बेहतर ही हैं, और ठीक है, चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सेगमेंट रिजल्ट्स पे चलते हैं। सेगमेंट रिजल्ट्स पे अब जब आप देखते हो तो हमने ऑयल टू केमिकल में देखा था बढ़ता हुआ रेवेन्यू, बढ़ता हुआ, लेकिन जब मैं सेगमेंट रिजल्ट्स में बीटा पे आता हूँ तो 13,921 करोड़, 13,921 करोड़ जो पिछले क्वार्टर का था उससे घट के 11,756 करोड़ हो गया है जी, 11,756 करोड़। मार पड़ रही है साहब। ओ टू सी, ऑयल एंड गैस, ओ टू सी, यही तो दो बिजनेसेस हैं इनके मेन। भाई डिजिटल सर्विसेज तो अभी आए हैं, जुमा जुमा कितने टाइम हुआ है, 4 दिन वाली बात ही है अभी उसमें। ओ टू सी में इनको मार पड़ने लग गई, जो इनका मेन बिजनेस है। ऑयल एंड गैस में इनको मार पड़ने लगी है। पिछले क्वार्टर में 3,463 करोड़ था, इस बार सेगमेंट रिजल्ट्स कह रही हैं कि सिर्फ 2,903 करोड़, 2,903 करोड़। भाई ये तो मार पड़ रही है, ये तो इनको मार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। डिजिटल सर्विसेज में मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा प्लस लग रहा है, लेकिन मैं तो बहुत खुश नहीं हूँ इससे। नतीजों से कुछ ज़्यादा खुश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहूँ तो नतीजों से मेरे को तो कोई खुशी नज़र कहीं पर भी नहीं आ रही है। आपको कैसा लग रहा है? आपको ये नतीजे कैसे लगे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं नतीजों से पहले नतीजों का असर पड़ जाता है, कहते हैं ना। तो आपने देखा ही है रिलायंस का क्या असर पड़ रहा था। रिलायंस खुद भी पिट रहा था और पूरे मार्केट को भी ये ले बैठा, पूरे मार्केट को भी ये पिछले 2-3 दिन से ले बैठ रहा है। बड़ा स्टॉक है, अपने आप में एक इंडेक्स मानता हूँ इसको मैं। इसका इतना बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 में कि अपने आप में ये इंडेक्स को, निफ्टी 50 को कहीं पर भी किसी भी तरफ लेकर जाने का, अपने कंधों पे लेकर जाने का दमखम रखता है। क्योंकि अगर कोविड काल में भी अगर आप देखोगे ना, तो जो मार्केट 7,500 से 75-50 के आसपास से जो ऊपर को भागी, और 15-16 हज़ार तक तो मुझे लगता है कि अपने कंधों पे लेके गया है। बैंकिंग उस समय इतना सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ये सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसा था जो अपने कंधों पे उठा के ले गया था पूरी मार्केट को। तो भाई नतीजों ने मुझे तो किया है निराश, मुझे तो निराश किया है। बाकी देखते हैं क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है, असर क्या दिखेगा। और मुझे लगता है कि शायद 6 रुपये इसने डिविडेंड भी घोषित किया है, जो मेरे को किसी ने बताया, अभी मैंने यहाँ तो नहीं देखा कि 6 रुपीज़ का डिविडेंड है। मतलब क्या यार, चिंदी चोरी कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? 6 रुपये का कोई डिविडेंड होता है? आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वेल्थ बिल्डर था साहब ये, तो क्या हो गया वेल्थ बिल्डर को? साहब रिलायंस ने बड़ी वेल्थ बिल्ड की है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, पता नहीं कौन सी वेल्थ बिल्ड, अब क्या हो रहा है? अब की बात करो ना साहब, जब की थी हिस्ट्री में कभी की थी तो क्या हो गया? एनीवेज दोस्तों, जल्द ही हम लोग जो है 2 दिन वाला जो बैच है वो करने वाले हैं स्टार्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन कर रखे हैं मैंने। रजिस्ट्रेशंस ओपन किया है, उसका एंट्री फ्री है, कोई उसका चार्ज तो है ही नहीं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ इतना कीजिएगा कि हमारे लिंक से, जो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहाँ से आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा और लाभ पाइएगा 2 दिन की क्लास का। एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का भी आपको चांस मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना हो तो एक तो आपको दिख ही रहा होगा इस साइड पे, क्या कहते हैं उसको, QR कोड, स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड को। और दूसरा डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ वीडियो में हमारा टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों।
शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।